सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस बेहद अहम विश्लेषण में हम उस विवाद की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और नीट यूजी 2026 के इर्द गिर्द जो ये बवंडर उठा है ना, ये अब एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के भरोसे पर उठा एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पूरे शोर शराबे के बीच एक ऐसी अफवाह है जो जंगल की आग की तरह फैल रही है। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नीट 2026 का एग्जाम वाकई रद्द हो गया है? क्या देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का भविष्य सच में अधर में लटक गया है? पहला सवाल, आखिर ये नीट 2026 का पूरा विवाद है क्या? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए हमें इसकी स्केल को देखना होगा। लाखों, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य है, उनकी सालों की दिन रात की मेहनत है। जब भी इतने बड़े लेवल के एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी पर कोई आंच आती है ना, तो उसका सीधा असर इन लाखों जिंदगियों पर पड़ता है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, यानी गैस पेपर का पूरा सच। ये वो शब्द है जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। चलिए इसे थोड़ा क्लियर करते हैं। रिपोर्ट्स में जिस गेस पेपर की बात हो रही है वो कोई प्रैक्टिस या मॉडल पेपर नहीं है। इसका सीधा मतलब उन कथित तौर पर लीक हुए क्वेश्चन पेपर्स से है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक पूरे एजुकेशन माफिया नेटवर्क ने एग्जाम से ठीक पहले इन्हें भारी कीमत पर बांटा था। ये आरोप सीधे तौर पर सिस्टम की पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, और ये आरोप काफी गंभीर हैं। एग्जाम से ठीक पहले इन संदिग्ध गेस पेपर्स के सर्कुलेशन में अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखा गया। इसके बाद सीधा एनटीए की कार्यप्रणाली और लापरवाही पर आरोप लगने लगे। कई रिपोर्ट्स में एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक माफिया के एक्टिव होने की बात सामने आई, जिसके बाद ही एग्जाम कैंसिल होने की अफवाहें तेजी से हर तरफ फैलने लगीं। तीसरा और बहुत ज़रूरी हिस्सा, इस पर स्टूडेंट्स और खुद एनटीए का क्या रिएक्शन है? फिलहाल की स्थिति को देखें तो दोनों पक्षों के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। एक तरफ वो लाखों स्टूडेंट्स हैं जो गुस्से में हैं और इंसाफ के लिए लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं एनटीए और अथॉरिटीज़, जिनका स्टैंड ये है कि अभी जांच चल रही है, इसलिए किसी भी तरह के जल्दबाजी वाले फैसले से बचा जाए। इस पूरे आक्रोश को और ज्यादा हवा तब मिली जब देश के कुछ सबसे जाने माने टीचर्स जैसे अलख पांडे सर और खान सर ने खुलकर इस सिस्टम की खामियों पर बात की। इन बेबाक रिव्यूज के बाद तो एग्जाम को पूरी तरह से रद्द करने और री एग्जाम की मांगें और भी ज्यादा तेज हो गईं। नतीजा ये हुआ कि एनटीए की क्रेडिबिलिटी अब एक बहुत कड़ी कानूनी जांच के दायरे में आ चुकी है और ऑफिशियल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होने वाला है। इन तमाम विरोध प्रदर्शनों और जांच पड़ताल के बाद अब क्या रास्ता बचता है? सिस्टम के पास अब मुख्य रूप से दो ही रास्ते बचे हैं, और सच कहें तो दोनों की ही बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहला ऑप्शन है नीट 2026 को रद्द करके इसे दोबारा करवाना, जो कि लॉजिस्टिक के लिहाज से किसी बुरे सपने से कम नहीं है और उन ईमानदार बच्चों के लिए एक मानसिक टॉर्चर है जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की थी। वहीं दूसरा ऑप्शन है कि इन विवादों के बावजूद मौजूदा रिजल्ट्स के साथ ही आगे बढ़ा जाए, लेकिन ऐसा करने से उन लाखों स्टूडेंट्स के मन में अन्याय की भावना रह जाएगी। सच में दोनों ही स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। और ये पूरी चर्चा हमें आज के सबसे प्रासंगिक सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है कि भारत में इतने बड़े लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स की विश्वसनीयता को आखिर वापस कैसे लाया जाए। जरा सोचिए, जब सिस्टम से ही भरोसा उड़ जाए तो भविष्य के डॉक्टर्स का चुनाव आखिर किस बुनियाद पर होगा? बिना किसी की तरफदारी किए ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जिसका जवाब हमारे पूरे नेशनल एजुकेशन सिस्टम को मिलकर खोजना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।